ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ मनीषा शर्मा। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव ही श्रेष्ठ के आधार हैं। आज की वीडियो है, जो लोग सोमवार के व्रत पूरे कर लिए हैं, जिन लोगों ने, और वो उद्यापन करना चाहते हैं, तो उद्यापन विधि उनको नहीं आती है। और बहुत से लोग मेरे को पूछते भी हैं उद्यापन कैसे करें, आप वीडियो डालिए। तो घर बैठे ही उद्यापन विधि सीखिए और समझिए। उद्यापन विधि इस प्रकार से होगी। शिव भगवान का पूरा परिवार है, उनकी पुत्रियां भी हैं, उनके पुत्र भी हैं। पार्वती उनके साथ में विराजमान रहती है। पार्वती के बिना शिव नहीं है, शिव के बिना पार्वती नहीं है। जैसे आपको शिवलिंग देख के प्रतीत होता होगा। और यह सृष्टि एक पुरुष और स्त्री के बिना संभव भी नहीं है। और हर पुरुष इस सृष्टि में शिव का स्वरूप होता है, और हर लेडीज इस सृष्टि में माँ जगदम्बा पार्वती के स्वरूप होती है। तभी ये भवसागर चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कहने का मतलब कि गृहस्थी का साक्षात शिव ही स्वरूप है। वो अर्धनारीश्वर भी हैं, पार्वती भी हैं। प्रत्येक जेंट्स का उल्टा अंग अपना होता है, उल्टा अंग पत्नी का होता है। प्रत्येक लेडीज का उल्टा अंग पति का होता है, उल्टा अंग स्वयं को अपना होता है। प्रत्येक लेडीज का दायां अंग बाएं अंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्रत्येक जेंट्स का भी दाएं अंग से बाएं अंग स्ट्रॉन्ग होता है। समझ गए हो? तो इसलिए भगवान शिव गृहस्थी का साक्षात स्वरूप है। आपने देखा होगा कोई भी ऐसे भगवान नहीं है जिनकी पुत्रों की पूजा होती होगी और जिनकी पुत्रियों की भी पूजा होती है। शिव की अशोकिका के नाम से पुत्री की पूजा होती। एक वृक्ष भी है, सभी लोग अपने घरों पे लगाते हैं। उसका देख लेना, उस पेड़ का स्वरूप एक जैसे लेडीज आकृति का होता है। देखा होगा आपने, अलग ही है आकृति। ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो उनकी मान्यता तो यह है कि 12 पुत्री होती हैं। लेकिन 12 पुत्रियों को तो हम 12 कन्याओं को तो जिम्मा बंद नहीं मिलती हैं। लेकिन 2 बालक, 2 कन्याएं भगवान शिव की, और एक स्वागिन जोड़ा, और एक ब्रह्मा जी के रूप में ब्राह्मण। बिना ब्राह्मण की किसी भी भगवान की पूजा संभव नहीं है। ब्राह्मण का स्वरूप ब्रह्मा का है, गुरु का है, गुरु बृहस्पति का है। कोई भी मांगलिक कार्य गुरु बृहस्पति ब्राह्मण के बिना नहीं होता। शिव एक साक्षात गुरु है, ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा है, साक्षात प्रभु है, स्वयं भू है, महादेव हैं, हमारे जगदीश्वर हैं, जगत पिता हैं, सच्चिदानंद है, परम पिता हैं, परमात्मा हैं। तो उनकी पूजा तो फिर बिना पंडित की तो नहीं होनी चाहिए। एक पंडित को बुलाइए, 6 जने ये, एक पंडित 7 जना, इन 7 जनों को भोजन खिलाइए। आपसे इन 5 के लिए 2 बालक, 2 बालिकाएं, एक सागिन जोड़ा
अपने घर पे भोजन करवाते हैं, उनको वस्त्र देते हैं। अगर संभव नहीं है वस्त्र देना तो दक्षिणा तो अवश्य दें, भोजन खिलाएं, बड़े प्रेम से उनके पैर स्पर्श कीजिए। ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा सुहागिन जोड़ा मिल जाता है कि उनके 2 बालक हैं या फिर उनकी 2 बालिकाएं हैं या फिर एक बालक एक बालिका हो तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि शिव पार्वती के भी बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं। लेकिन जैसा भी आपको, पहले तो कोशिश यही करना आप लोग कि ऐसे सुहागिन जोड़ा को आप भोजन करवाएं जिनके 2 बालक भी हों। जाहिर सी बात है इस ज़माने में 2 बेटे और 2 बेटा होना तो बहुत मुश्किल होता, पर कम से कम ऐसे मिल जाते हैं जिनकी 2 बेटियां हों, या ऐसे भी मिल जाते 1 बेटी 1 बेटा वाला। फिर 2 बच्चों को अन्य जगह से भी जिमा सकते हैं, पर 2 कन्याएं और 2 पुत्र होने जरूरी हैं, क्योंकि कार्तिकेय और गणेश जी 2 कन्याएं कम से कम होनी चाहिए। शिव तो गृहस्थी के प्रतीक हैं, वो तो उनसे ही संसार चल रहा। तो ठीक है, तो ऐसी विधि आप अपनाएंगे तो भगवान आपको अपनी संपूर्ण आशीर्वाद देंगे। आपका जीवन का उद्धार होगा, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य अपने आप ही तय होगा। भोजन में पूरी बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, जो आपके पास मिठाई उठाई हो, बर्फी हो, अच्छी बात है, सफ़ेद। और भोजन में पूरी के साथ सब्जी, जो भी मौसम में उपलब्ध होता है उस सब्जी को बना सकते हैं। विशेष बैंगन, जैसे कोई भी काला सी भोजन की जो काली कोई सब्जी होती, जैसे बैंगन है और है कुछ होगी, तो ऐसे सब्जी का प्रयोग ना कीजिए। और चने की दाल का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, बूंदी भी दे सकते हैं। लड्डू का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि वो गणेश जी को चढ़ता है। रिद्धि सिद्धि ही के मालिक तो गणेश हैं। मंगलमय सबसे पहले अग्रिम पूजा गणेश की होती है। ये तो जो भी पंडित पूजा करते हैं वो सबसे पहले गणेश को ही पूजते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए लड्डू का भोग तो लगाना ही है, केले का भी लगाना है, खील बतासे हो सके उसका भी चढ़ाना है आपको। मौसम के फल जो भी उपलब्ध हैं उनको भी आप प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फल जरूर लाएगा। जिस ज्ञानी पंडित्याणी से आप पूजा करवाओगे वो अपनी आवश्यकता अनुसार आपके पास जरूर कोई समानुमान लिखवाएंगे। उनकी फीस क्या होगी, उनकी दक्षिणा क्या होगी, वो तो वही तय करेंगे। पर यह है, और भोजन में चावलों की खीर, दूध से बनी हुई अवश्य खीर चढ़ती है। सभी को भोजन करने से पहले आपको नंदी को किसी सांड के लिए, क्योंकि नंदेश्वर भगवान नंदी हैं, बैल की सवारी करते हैं, कोई भी सफ़ेद सांड को आप भोजन करवाओगे उस दिन बहुत ही उचित होगा। लेकिन अगर सफ़ेद सांड ना मिले तो आप किसी भी अन्य कलर के सांड को दे सकते हैं जो उस जगह पे रहेगा। ऐसे आप करेंगे। और सभी को भोजन करने से पहले नंदी को आप भोजन रखेंगे और वो भोजन आप किसी सांड को देंगे उसी समय, या फिर उसी समय सांड नहीं भी मिलता है तो जब भी आपका समय रहे ताज़ा भोजन दे दीजिए। बहुत से लोग भोजन को एक वो कोयला लेते हैं चूल्हे से, जो लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं और विशेषतर हरियाणा और राजस्थान में करते हैं, और पहला भोजन
अग्नि को चढ़ाते, तो साहब अग्नि को कोई चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, विधान कोई विधि नहीं है ऐसी। तो मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ इस बात को, ठीक है। आप ये ना भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कर रहे हैं तो बोल नहीं सकते, वो आपका हिसाब है, लेकिन मैं तो कुछ ज़रूरी नहीं समझती हूँ। प्रसाद भोजन करने से पहले सभी को प्रसाद दें। भगवान शिव का प्रसाद किसी अपने शुभ चिंतक को दीजिए। हर किसी को, कोई भी व्रत होगा, किसी भी को भी पता, हर किसी को नहीं देना चाहिए। लोग प्रसाद की अवहेलना करते हैं, कहीं कूड़ादान में कहीं फेंक देते, बड़ा भगवान का अपमान होता है। प्रसाद किसी भी व्रत का हो, किसी भगवान का कोई स्वरूप का भी पूजन का पूजन हुआ हो भगवान का किसी भी स्वरूप का, तो आपको चाहे कि बिना सोचे समझे किसी को न दे, किसी विश्वसनीय इंसान को ही प्रसाद देना चाहिए। आजकल लोग सोचते टुंडुर कर दिया, कुछ कर दिया, हमारे लिए फेंक फांक देते, तो ठीक नहीं है। ये थी व्रत विधि। और इससे भी पहले, सबसे पहले इसी व्रत विधि में आप सुबह उठेंगे और भगवान शिव को हल्दी चंदन से नहाएंगे। गंगा जल हो, गंगा जल नहीं हो तो सादा जल या थोड़ी बहुत गंगा जल हो तो डाल के, और भगवान में कोई ऋतु फल चढ़ाइए। भगवान वहाँ पे जाके कुछ भगवान के मंत्र कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगले वीडियो में मैं एक वीडियो में भगवान शिव की स्तुति बताऊंगी, उनके 2-3 स्तुति करूंगी। मेरे वीडियो के माध्यम से जो लोग शिव जी के व्रत करते भी हों या शिव जी की भक्ति करती हों और उनको ना हो नॉलेज, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं और उस समय आप कर सकते हैं। मंदिर में ये चीज़ चल सकती है, मेरा वीडियो चला सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कमेंट में लिखना सोमवार व्रत उद्यापन विधि कैसी लगी है, आपको मेरा ज्ञान इसके प्रति कैसे लगा है। कुछ मैं लेक्चर भगवान के प्रति भी देती हूँ, क्यों ज़रूरी होता है। हम कोई भी ग्रह की दशा होती है तो भगवान की शरण में ही जाते हैं। प्रत्येक पंडित भगवान की पूजा बताता है, तो क्यों ना भगवान की बात करें। और सभी ग्रहों के अपने अपने अलग अलग आराध्य देव होते हैं। एक वीडियो में ज़रूर सभी ग्रहों के, उनके जो आराध्य देव होते हैं उनको बताऊंगी। और ज्योतिष संबंधित अभी बेसिक जानकारी और कुछ भी देनी है मेरे को। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे को सुनना चाहते हैं, वो मेरे चैनल से जुड़ के रहिए। मैं आपको ज्योतिष, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनको ज्योतिष सिखाने का काम भी करूँगी। मुझे ग्रहों का भी अच्छा ज्ञान है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और जो एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर, बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर होगा, तो वो भगवान से, भगवान की महिमा भी साथ ही साथ चलती है। क्योंकि पहले आप लोग सब समझते हो, सभी भगवान के शरण में जाते हैं। समय भगवान के अधीन होता है। ग्रह, समय, भगवान एक टीम होती है जो आपस में मिलके काम करती है, जो इस पृथ्वी के जीवों का भरण पोषण। और ग्रह देवताओं के भी चलते हैं, मनुष्यों के भी चलते हैं, हर जीव के चलते हैं, राक्षसों के भी चलते हैं, सबके चलते हैं। आपने देखा होगा, राम जी के जीवन से यही सीखा होगा। ग्रह उनके भी चले थे, अप डाउन उनके जीवन में भी चला है। और जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, सभी से हमने यही सीखा है। कृष्ण जी के जीवन से सीखा, महाभारत से ही सीखा, सबसे यही सीखा। तो ग्रह और भगवान और समय चक्र एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जिनकी
चंद्रमा खराब है, मैं फटाफट बोलने जा रही हूँ कैसे आप पता करें कि आपकी चंद्रमा खराब कैसी है। ऐसे लोगों को एलर्जी होती, नाक से पानी आता है, आँखों से पानी आता है, कानों में एलर्जी हो जाती है, कानों से पानी आने लग जाता है, शरीर के अनेक पार्ट्स में काले धब्बे बन जाते, बहुत तगड़ी खा जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाती है, उनमें खाज चलती है, स्क्रीन निकलने लग जाती है शरीर से। जब एलर्जी डेंजर जोन में होती है तो फिर व्यक्ति का खून का पानी बन जाता है, बिल्कुल कमजोरी आ जाती है, हड्डियों को भी बहुत बड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, हड्डियां भी बहुत बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे भगवान शिव के शरण में और चंद्रमा देव के व्रत करने चाहिए, विधि पूर्वक करनी चाहिए। उद्यापन विधि यही रहेगी, भगवान शिव आपके कष्ट अवश्य दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय केदार बाबा की। वीडियो पूरी देखिएगा। आप लेडीज हैं, अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा, हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दे। अगर आप जेंट्स हैं, आपके साथ में हर लेडीज अपने को सुरक्षित महसूस करे। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, जय केदार बाबा की।